ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। आज गीता जयंती के पर्व पर मैं साई कुमार चंद्रन, आपका दोस्त, आपका सहयात्री, आपका उपदेशक, आपके लिए कुछ चुने हुए सूत्र लाया हूं भगवत गीता से। ये सूत्र मानवता को संभालने और स्वयं को ऊंचा उठाने के काम आ सकती हैं। जैसा कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में कई सारे ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे। जब आप भगवत गीता का अध्ययन करें तो इसके भागों को समझना, पर उसके संपूर्ण भाव को हृदय में धारण करना यह अनिवार्य है। तो इसलिए इन सूत्रों को ध्यान से सुने, समझें, पढ़ें और इनके संपूर्ण भाव को अपने हृदय एवं अपने जीवन में उतारें। पहला सूत्र, अपने इष्ट देव को पुकारना, समर्पण और स्वीकृति का पहला सूत्र। अर्जुन का हृदय डगमगा गया, शरीर कांप गया और मन शून्य हो गया। यह कमजोरी नहीं, सच्चाई की पहली सीढ़ी थी। उसी स्वीकृति में समर्पण जगा और समर्पण में दिव्य मार्गदर्शन प्रभावित होता है। जब मनुष्य स्वीकार करता है कि मैं अभी मार्ग नहीं देख पा रहा, तभी दृष्टि का द्वार खुलता है। अपने इष्ट श्री कृष्ण, शिव, देवी, जिसे भी मानते हैं, उसके सामने अहंकार को रख देना ही आरंभिक शुद्धि है। दूसरा सूत्र, अमर आत्मा, सांख्य का प्रथम प्रकाश। श्री कृष्ण वास्तविकता को सीधे बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु पाती है, न बदलती है। यह समझ भय को जड़ से काट देती है और शरीर मोह की गांठ खोल देती है। जब मनुष्य नश्वर देह को मैं कहना छोड़ देता है, तब जीवन की कठिनाइयां दुर्ग बनकर नहीं, कर्तव्य बनकर सामने आती हैं। आत्मस्वरूप की पहचान ही आध्यात्मिक स्थिरता का आरंभ है। तीसरा सूत्र, कर्मयोग, धर्मानुकूल कर्म बिना आकांक्षा के। श्री कृष्ण कर्म को पूजा बताते हैं। कर्म अनिवार्य है, अकर्म भी अपने आप में कर्म है। जिसने फल आकांक्षा छोड़ दी, उसने कर्म को शुद्ध कर लिया। धर्मानुसार और निष्ठा से किए गया कर्म मन को हल्का करता है और जीवन में क्रम लाता है। यही कर्म शुद्धि है, जहां प्रयत्न पूर्ण हो और फल ईश्वर को अर्पित हो। चौथा सूत्र, ज्ञान द्वारा कर्म की शुद्धि, जब समझ दिशा बनती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञान की अधिकता संसार में भ्रम बढ़ाती है और ज्ञान ही उस भ्रम को बुझाने वाली अग्नि है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य की दृष्टि साफ कर दे, कौन सा कर्म धर्म है, कौन सा नहीं। जब दृष्टि निर्मल होती है, तब कर्म सहज, सटीक और स्थिर हो जाता है। भटकाव मन का विकार है, स्थिर कर्म
साधक की पहचान। 5वां सूत्र, आंतरिक संन्यास वास्तविक मोक्ष की ओर। संन्यास पलायन नहीं, शुद्धता है। कर्म करते हुए मैं और मेरा का बंधन ना रहे, यही मूल साधना है। कमल पत्र की तरह जीवन की गतिविधियों के बीच रहकर भी भीतर से निर्मल बने रहना ही वास्तविक संन्यास है। जहां अहंकार ढीला पड़ता है, वहां कर्म बोझ नहीं, मुक्ति बन जाता है। 6वां सूत्र, ध्यान योग मन का नियंत्रण, जीवन का आधार। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन साधा जाए तो मित्र है, असाधा रह जाए तो विघ्न करता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह अपने भीतर के प्रवाह का नियम है। कर्म में अहंकार त्याग और फल वैराग्य से मन स्थिर होता है। मन जहां जाए उसे बार बार सत्य की ओर वापस लाना, यही अभ्यास है। परिपक्वता दोहराने से आती है, परिणाम अपने समय पर आता है। 7वां सूत्र, ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं जो ईश्वर को प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, बुद्धि, चतुराई या केवल इच्छा से दिव्य तक पहुंचना कठिन है। जो केवल दुख से राहत या लाभ पाने के लिए ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, वे रुक जाते हैं। पर जो हृदय से शरण लेते हैं, उनके लिए मार्ग सरल हो जाता है। ईश्वर में अपना विश्वास एक स्वच्छ आधार के रूप में बनाएं, ना कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में। यह वास्तव में आपके जीवन को लय में ले आएगा। 8वां सूत्र, अक्षर ब्रह्म जीवन को सतत दिव्य स्मरण में रूपांतरित करना। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु क्षण में वही स्मरण उठता है जो पूरे जीवन में साधा गया हो। इसलिए यह मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर एकाग्र रखने की सीख है। जैसे त्राटक में दृष्टि एक बिंदु पर होती है, वैसे ही जीवन का केंद्र दिव्य स्मरण होना चाहिए। विचार, स्मृति और चेतना को निर्मल बनाना ही श्री कृष्ण का निर्देश है। दिव्य स्मरण ही चेतना को शुद्ध और स्थिर रखता है। 9वां सूत्र, भक्ति दिव्य सुरक्षा की सबसे सरल और गहन कुंजी। श्री कृष्ण का आश्वासन अत्यंत स्पष्ट है। जो निरंतर प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनके अभाव ईश्वर पूरा करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। भक्ति भावनात्मक निर्भरता नहीं, यह हृदय, बुद्धि, कर्म और चेतना का दिव्य संयोजन है। दिव्यता की दृष्टि जीवन को पवित्र अनुभव में बदल देती है। जब मन शाश्वत पर टिक जाता है, तो जीवन की उथल पुथल आपको नहीं हिला पाती। भक्ति मनुष्य को दृढ़ बनाती है और जीवन के तूफानों में स्थिर रखती है। 10वां सूत्र, विभूति योग साधारण से असाधारण तक हर जगह दिव्यता को देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभा, शक्ति, सौंदर्य, सद्गुण, बुद्धि
जहां भी चमक है वह मेरा तेज है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार साधारण नहीं रहता, अहंकार पिघलता है, कृतज्ञता बढ़ती है और जीवन क्रमशः पवित्र अनुभव बन जाता है। इस प्रकार जीवन अचानक अर्थपूर्ण दिखने लगता है, जैसे हर क्षण किसी बड़े सत्य का हिस्सा हो। दिव्यता की दृष्टि जीवन को पवित्र अनुभव में बदल देती है। दिव्य का अनुभव केवल मंदिरों में नहीं, व्यवहार, कर्म, गुण और क्षण क्षण में है। 11वां सूत्र, विश्वरूप दर्शन, सृष्टि की विराटता का अनुभव। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने एक ही रूप में सृष्टि, पालन और संहार को देखा। इस दर्शन का उद्देश्य भय नहीं, जागृति है। यह समझ कि ब्रह्मांड किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, दिव्य नियमों से चलता है, मन को विनम्रता और स्पष्टता देती है। विराट सत्य को समझना ही विनम्रता और स्पष्टता का आधार है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, यही इस संरेक्षण का त्रिपथ है। 12वां सूत्र, भक्ति योग, दृढ़ और परिपक्व भक्त के लक्षण। श्री कृष्ण भक्त के गुण बताते हैं। द्वेष रहितता, मैत्री, विनय, क्षमा, संयम, अचलता और करुणा। भक्ति कोई भाव प्रवाह नहीं, यह चरित्र की स्थिरता है। दृढ़ता और करुणा, यही आध्यात्मिक परिपक्वता के चिन्ह हैं। चरित्र ही वह सच्ची भेंट है जो दिव्य को समर्पित की जाती है। 13वां सूत्र, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, देह और आत्मा का भेद ही वास्तविक विवेक। श्री कृष्ण देह को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताते हैं। देह परिवर्तनशील है, आत्मा साक्षी है। जब व्यक्ति इस भेद को पहचान लेता है, तब जीवन की घटनाओं पर साक्षी भाव उत्पन्न होता है, बिना टूटे, बिना उलझे, बिना व्यर्थ व्याख्या के। यही मन की परिपक्वता है, दृष्टा बनना, अनुभव से डूबना नहीं। साक्षी भाव ही जागरूकता और संतुलन का मूल है। 14वां सूत्र, 3 गुण। आपकी आंतरिक रचना ही आपका भाग्य गढ़ती है। सत्व शुद्धता और हल्कापन देता है। रज इच्छा चालित गतिविधि बढ़ाता है। तम अज्ञान और जड़ता लाता है। इन तीनों के मिश्रण से कर्म, चरित्र और भविष्य बनता है। जैसे गुण वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा भविष्य। भोजन, संगीत, विचार, आदतें सब गुणों को बदलते हैं। संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगामी कर्मों की धाराएं इसी रचना से उत्पन्न होती हैं। 15वां सूत्र, पुरुषोत्तम, नश्वर और अनश्वर से परे परम सत्य। श्री कृष्ण 3 स्तर बताते हैं, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इन तीनों का अंतर समझ लेने से जीवन दृष्टि बदल जाती है। जो पुरुषोत्तम को आधार बनाता है, उसका दृष्टिकोण ऊंचा हो जाता है। सुख दुख,
लाभ हानि से परे। जीवन तभी संतुलित होता है जब उसका केंद्र सर्वोच्च में स्थिर हो। पुरुषोत्तम में स्थिर होना ही दृष्टि और दिशा का सर्वोच्च आधार है। इस यात्रा पर लाभ आरंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है। 16वां सूत्र, दैवी आसुरी भाव। स्वभाव ही दिशा, मार्ग और अनुभव बना देता है। निर्भयता, शुद्धता और करुणा दैवी प्रवृत्तियां हैं। अहंकार, क्रोध और कठोरता आसुरी प्रवृत्तियां। हर दिन मनुष्य यह चुनता है कि वह किस प्रवृत्ति को पोषण दे रहा है। दैवी गुण स्वतंत्रता देते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां अपने ही जाल में बांध देती हैं। चरित्र साधना से बनता है, जन्म से नहीं। 17वां सूत्र, श्रद्धा, भाव, स्वभाव और क्रिया, ये तीन ही वास्तविक मापदंड। श्रद्धा हमारे भीतर के गुणों से निकलती है। विश्वास भोजन, वाणी, आचरण और निर्णयों में दिखाई देता है। जब गुण शुद्ध होते हैं, श्रद्धा स्थिर हो जाती है और जीवन में अनुशासन आता है। श्रद्धा सत्व की ओर झुके तो जीवन व्यवस्थित, संतुलित और शुद्ध हो जाता है। श्रद्धा का शुद्ध होना ही जीवन के क्रम का मूल है। परिवर्तन का प्रथम सूत्र है अपने भाव, व्यवहार और कर्म को सत्व के मापदंड से देखना। 18वां सूत्र, मोक्ष संन्यास। समर्पण ही परम आश्रय। श्री कृष्ण अंतिम उपदेश में कहते हैं, सभी अन्य आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह पलायन नहीं, यह सत्य में स्थिर होना है। जब भय, नियंत्रण और बोझ ईश्वर को सौंप दिया जाता है, तब भीतर हल्कापन आता है। जहां ऐसा समर्पण है, वहीं कृपा सहज बनती है। अहंकार, अपेक्षा, भय और नियंत्रण का बोझ छोड़ते ही जीवन सहज हो जाता है। समर्पण ही मुक्ति का सबसे सरल और सबसे ऊंचा मार्ग है। 19वां सूत्र, स्पष्टता और साहस की वापसी, गीता का वास्तविक फल। अर्जुन अंत में कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं उचित कर्म करूंगा। यही गीता का वास्तविक प्रभाव है। परिस्थिति नहीं बदलती, चेतना बदल गई। स्पष्टता आती है तो साहस खड़ा होता है। साहस खड़ा होता है तो धर्म सक्रिय होता है। गीता का संवाद समाप्त नहीं होता, वह जीवन की चेतना में आगे भी मार्ग दिखाता है। चेतना का रूपांतरण ही गीता का अंतिम और स्थायी वरदान है। तो मित्रों, आपने सुना ये 19 सूत्र जो मैं चुन कर लाया था। गीता के 700 श्लोकों में यही 19 नहीं, ऐसे कई सारे सूत्र निकल सकते हैं। मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप गीता के अमृत में अपने आप को ढालें और गीता के अमृत को अपने जीवन में उतारें। आपसे मैं जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।